हेलो बच्चों, वेलकम टू लूसिड लेक्चर। ठीक है। कल पिछली क्लास में जैसे मैं बताया था कि केवीएल में मैं एक आध कुछ क्वेश्चन और लाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। चलो, तो क्या है अपना क्वेश्चन ये है कि दो आपके सोर्स लगे हुए हैं, बैटरी सोर्स और उसके बाद रजिस्टर लगा है। ठीक है ना। अब इसको आपको इस सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना है बाय द केवीएल मेथड। ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि इसको आपको 3 स्टेप तो आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप ये है कि आपको जितने भी कंडक्टर लगे हैं, वायर लगे हैं, सब में करंट फ्लो करवाओ, करंट को असाइन करो। और कोशिश ये रहे कि जो करंट नंबर आप कम से कम करंट में काम हो जाए। ठीक है ना। ये नहीं कि हर एक कंडक्टर में अलग अलग करंट नहीं जरूरी है, क्योंकि अगर अलग अलग करंट करोगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, जिससे आपको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश ये आपकी रहे कंडक्टर में करंट, सारे कंडक्टर में करंट फ्लो करे, लेकिन सब में अलग अलग करंट है। मिनिमम करंट, मिनिमम नंबर ऑफ करंट आपको शो करना है। ठीक है ना। तो पहला क्या था कि मैं करंट साइन कर दे रहा हूँ। मान लो इसमें करंट, मान लो इस बैटरी से करंट निकला, मान लो दिस इज द आई, और इसमें मान लो I1 चला गया तो बाकी बचा हुआ I माइनस I1। ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था बच्चे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हैं, इनको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोला जाता है। जैसे मान लो दिस इज द बैटरी सोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, दिस इज द रेजिस्टेंस, इट इज आल्सो द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो जब मैं कभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलूंगा तो आप समझ लेना कि बैटरी, रेजिस्टेंस, इन सबको बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो, जहाँ जितने आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हुए हैं वहां पर आप साइन को साइन करो। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका बैटरी सोर्स है तो यहाँ पता चल रहा है कि दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस। ठीक है ना। अब जैसे मैं बताया था कल कि अगर करंट एंटर करे तो प्लस असाइन कर दो, जहां से निकले वो माइनस। यहाँ पर देखो करंट ऐसे एंटर हो रही थी इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ से निकल रहा दिस इज द माइनस, और यहाँ से भी इंटर कर रहा प्लस एंड यहाँ से माइनस, और बैटरी प्लस एंड माइनस। ठीक है ना। दो स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप ये है कि आपको क्या करना है कि जो आपके क्लोज सर्किट जो दिख रही है, क्लोज सर्किट ये दिख रही है, दूसरी जो क्लोज सर्किट है ये, तो यहाँ पर आप क्लोज लूप बनाओ यूं। ठीक है ना। दिस इज द क्लोज लूप। अच्छा, एक बात ध्यान रहे कि क्लोज लूप बनाओ जब, तो क्लोज लूप में जो डायरेक्शन हो वो कोशिश रहे कि करंट की डायरेक्शन में रहे। ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन देखो, करंट डायरेक्शन यूं है तो यहाँ पर मैं इसकी करंट की डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन ऐसे कर दिया, इसमें भी करंट डायरेक्शन ऐसे है, इसमें भी आपको डायरेक्शन ऐसे आपका कर दिया। ठीक है ना। ठीक, तीनों स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है? अब इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए मान लो दिस इज द क्लोज, दिस द लूप 1 एंड दिस इज द लूप 2। ठीक है। लूप 1 पकड़ना है आपको ये। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है आपको। क्या, मान लो यहाँ से मैंने चलना शुरुआत किया, लेट्स से कि अपन लोग यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर जब चलेंगे तो हमको देखेंगे, हमको जो जो एलिमेंट दिख रहा है उस एलिमेंट पे वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर चला तो पहले क्या रजिस्टेंस। अच्छा, रजिस्टेंस जब देखने को मिला तो यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज होगा I इंटू आर होगा। और इक्वेशन में लिखते समय आपको ये ध्यान रहेगा कि जब हम इसके इसके वोल्टेज जब लिखूंगा तो वोल्टेज में जो प्लस और माइनस होगा इसके बेस पे लिखेंगे। जब हम लोग इसका ये है जैसे दिस इज द माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो लिखूं 2I1। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस से माइनस की ओर, तो वोल्टेज जो है माइनस, जो लास्ट वाली साइन दिखे, जो लास्ट में साइन दिखे वही यहाँ पर साइन चिपका दो, चिपक गया।
उसके बाद जब फिर से मैं यहाँ पर जब पहुँचूंगा तो हमको वोल्टेज देखने को मिलेगा। वोल्टेज देखो, वोल्टेज जब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो लास्ट में क्या दिखा, माइनस, माइनस चिपका हो क्या 5, फिर ऐसे क्या है तो देखो फिर माइनस से प्लस हो रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है हमको। मतलब किसी भी एलिमेंट पे जब हम जाते हैं हमको लास्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, वही साइन को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा मान लो 1 ओम है तो यहाँ पर तो माइनस में लिखूंगा 1 और इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I माइनस I1। और जैसे जब पता है कि केवल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट फॉर द लूप फर्स्ट एंड लूप सेकंड की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, लूप सेकंड के लिए तो उसी तरह नकल करो और अकल मिलाओ। क्या करना है कि मान लो मैं यहाँ पर जैसे कि अपन लोग यहाँ पर हैं, जब चलना शुरू करूंगा तो पहले मुझे वोल्टेज देखने को मिलेगा। वोल्टेज क्या माइनस से प्लस हो रहा है तो लास्ट टाइम प्लस है, प्लस 10, उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो -2i, यहाँ पर फिर से माइनस है तो -1i माइनस का I1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को जब लिखूंगा तो क्या होगा, -2i1 और -5 माइनस i प्लस i माइनस का I1 इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिखूं, -2i ये i तो i -2 -3 I1 और -5 तो इसको माइनस को इधर ले दो +5। ठीक है ना, इक्वेशन ये हो गया। और जो है ये वाला इक्वेशन देखो 2i डायरेक्ट लिखा 2i -2i है, ये दिस इज द -i तो -3i और यहाँ पर -3i लिखूंगा 10 -3i और ये माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा प्लस I1 इक्वल टू 0 और ये जो है 10 को उधर लेके गया, ये आपको 10 को उधर लेके गया तो ये आपको डायरेक्ट 10 को उधर लेके जाऊंगा तो 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सारे इक्वेशन मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, ये 3i माइनस I1 इक्वल टू 10। अब इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व कर लेना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है i है, यहाँ पर -3i1 है और यहाँ पर 5 है। अब क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है कि इसको मैं किससे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि एलिमिनेट कर सकूं किसी एक अननोन को। ठीक है ना, अच्छा तो ये मैं करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट मैं लिखा 3i माइनस I1 10, ये क्या होगा 3i माइनस का 9i1 इक्वल टू 15। ठीक है, और ये दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जो होगा 8i1 इक्वल टू माइनस का 5, I1 इक्वल टू -5/8, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब जो है आपको एक इसको किसी एक इक्वेशन में मान ले रहा हूँ कि इस इक्वेशन में मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन पे I1 की वैल्यू जब रखूंगा तो 3i माइनस का I1 क्या वैल्यू क्या है -5/8 तो +5/8 हो जाएगा, है ना, 5/8 इक्वल टू 10, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 3i इक्वल टू 10 माइनस 5/8 इक्वल टू 75/8 और 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i i इक्वल टू 75/8, 3 नीचे आ जाए ये 25/8, इतना एम्पियर आपको करंट देखने को मिलेगा। मतलब I की वैल्यू आ गई और I1 की वैल्यू आ गई। एकदम सिंपल मेथड है ना। क्या करना था वो तो मैं पहले बता रखा हूँ कि पहला काम ये होना चाहिए कि पहला काम होना चाहिए कि आप हर एक कंडक्टर जो वायर लगे हुए हैं उनमें आप करंट को असाइन करो। कोशिश आप अच्छा हाँ हर एक वायर में अलग अलग करंट नहीं है कि किसी में I1 किसी में I2 किसी में I3 किसी में I4, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अननोन आप
अननोन इक्वेशन मतलब इसमें डालोगे उतना ही ज़्यादा इक्वेशन बनाने को पड़ सकता है, जिससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो क्या रहे कि करंट कम से कम रहे, कम से कम करंट नंबर ऑफ अननोन करंट रहे। ठीक। दूसरा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हुए हैं उनमें आप साइन को साइन कर दो। अगर एंटर कर रहा है करंट जिस डायरेक्शन जहां पर एंटर कर रहा है प्लस, जहां से निकल रहा है दिस इज द माइनस उस रेट। तीसरा स्टेप क्या है कि आप क्या करना है, आपको क्लोज लूप बनाना है। ठीक है ना। क्लोज लूप ऐसे क्लोज लूप बनाते समय ये ध्यान हो कि अब क्लोज लूप की जो डायरेक्शन होगी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जो डायरेक्शन हो हमेशा करंट की डायरेक्शन की ओर हो, है ना। क्योंकि करंट की डायरेक्शन की ओर होगा तो उस समय आपको इक्वेशन लिखने में बहुत इजी होगा, इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चा। ठीक। तो ये आपका केवीएल केसीएल पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए कि सर यहाँ पर ये है ऐसा वैसा, तो मैं दोबारा बताऊंगा। अब है कुछ नॉर्मल सर्किट्स, कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल सर्किट्स पूछ लेता है। ये तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट था, क्लोज लूप वाली सर्किट था। अब जो है कोई नॉर्मल सर्किट ऐसे पूछ लेता है, जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस 2 ओम है या दिस इज द 5 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये ए है और ये बी है, तो पूछ लेता है कि वी ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। आप इसको वी लिख सकते हो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ठीक है। एकदम यूनिक मेथड है एकदम। क्या करना है, फिर से करंट एंटर कर रहा है तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस, बाकी आपको पता है दिस विल बी प्लस एंड दिस माइनस, है ना। अब क्या करना है, एक ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व करते समय आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान देना है, क्या कि अगर हम लोग जब मूव कर रहे हैं, कहने वाला जब सर्किट चल रहे हैं, अगर हमको प्लस से माइनस की ओर जाना है, प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वोल्टेज का, क्योंकि प्लस से माइनस, प्लस मतलब प्लस माइनस मतलब कम होना, ड्रॉप होना, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तब हम उस समय इक्वेशन में जब वोल्टेज वाला इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर हम लोग वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक। अच्छा, अगर इक्वेशन में चलते समय, सर्किट पे चलते समय, मूव करते समय अगर हम लोग माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि वोल्टेज जो है प्लस प्लस क्या गेन हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, वोल्टेज गेन मतलब माइनस से प्लस, प्लस मतलब बढ़ना, तो वही गेन। ठीक है ना। तो इसका मतलब उस समय जब वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा, गेन के साथ माइनस और ड्रॉप के साथ प्लस। ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है, चलो वैसे करना है जैसे इसको आपको ध्यान देना है और यहाँ पर आपको सर्किट मूव करना है। ठीक। तो क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर चला, मान लो मैंने कि मान लेना इस डायरेक्शन में आपको लेना है, चलना है। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको कि वी ए माइनस वी बी, आपको वी ए और वी बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे इक्वेशन इक्वल टू क्या है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप गेन, वोल्टेज का ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है हम लोग वोल्टेज को साइन के साथ लिखूंगा, तो वोल्टेज को यहाँ पर साइन के साथ, वोल्टेज V इक्वल टू आई इंटू आर मतलब 4 वोल्ट। ठीक है, प्लस के साथ। अच्छा, अब देखो माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज गेन हो रहा है, वोल्टेज गेन का मतलब ये होगा हम लोग माइनस साइन के साथ लिखूंगा, दिस इज द -5 और ये जो होगा बच्चे -1 वोल्ट। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस या VA माइनस VB है वो इसका आंसर -1 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये ठीक ये हुआ। एक आध और क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, जैसे मान लो एक सिंपल सा कोई एक मैं ले रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ दिस इज द 10 वोल्ट, ठीक है, मान लो दिस इज द 10 वोल्ट और दिस इज द A टर्मिनल है, दिस इज द टर्मिनल B
और करंट की डायरेक्शन मान लो दिस इज द करंट की डायरेक्शन, तो अगर मैं कहूँ कि बताओ आप VA माइनस VB, कहने मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या V भी लिख सकता हूँ इसको, ये क्या होगा, तो ठीक है फिर से दिस विल बी माइनस दिस विल बी प्लस, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। हाँ अगर ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो वोल्टेज क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन का मतलब होगा कि गेन का पहला मतलब ये होगा यहाँ पर माइनस में चिपका देना है, और जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज लिख दो, दिस विल बी, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इस तरह उठाता हूँ, ठीक। क्या करना है पहले कि आप ये आपका प्लस ही होगा, ये माइनस करंट इंटर कर रहा है, प्लस माइनस करंट इंटर कर रहा है, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब अगर मैं बताऊं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ वोल्टेज एट बी इक्वल टू जीरो, वोल्टेज एट बी इक्वल टू जीरो, फाइंड वी पोटेंशियल एट ए, आप ए पे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सिंपल था वही, तो कॉन्सेप्ट के बाहर आपको नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द की, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, क्वेश्चन कितना भी तोड़ मरोड़ दो लेकिन वो आपका आंसर आना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो तो क्या बचा, तो मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम एंड 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा, दिस इज द 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब जो है जैसे मान लो इस डायरेक्शन में तुम्हारे क्वेश्चन में न दिया रहे कि आपको इस डायरेक्शन में देखना है कि इस डायरेक्शन, तो आप करंट की डायरेक्शन में चलिए, ठीक है ना। डायरेक्शन का मैटर नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ करंट की डायरेक्शन से ही मूव करूँ, ठीक है ना। या तो चलो ठीक है मैं उल्टी इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, चलो इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जब इस डायरेक्शन में चलूंगा तो मैं तो पहले VA माइनस VB भी लिखूंगा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस VA और VB आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या पहला जब इसे चलूंगा तो यहाँ पर क्या माइनस से प्लस, मतलब वोल्टेज का गेन होना है, तो वोल्टेज गेन का मतलब पहले से बिना सोचे समझे आपको माइनस चिपका देना है, फिर वोल्टेज लिखना है, कितना 2 1 जा 2 हुआ, फिर से माइनस से प्लस और फिर से वोल्टेज के गेन और फिर से माइनस चिपकाऊंगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भी माइनस से प्लस करने का मतलब माइनस हुआ, क्योंकि फिर से वोल्टेज से गेन -10, ठीक है ना। ये सारे जितने वोल्टेज था, जितने भी एलिमेंट लगे थे सबके क्रॉस को मैंने वोल्टेज लिख दिया, तो क्या हो गया VA माइनस का VB इक्वल टू 2 -2 -15 वोल्ट। क्वेश्चन में दिया है कि VB इक्वल टू 0, तो आपको VB को 0 पुट करो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज एट A आपको देखने को मिला -15 वोल्ट, ठीक है, -15 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं पर भी आपको बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे तो आपको एक इजी वे में, बस केवल मेरे एक दो चीजें मैं बताया हूँ पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने का, सिर्फ और सिर्फ करंट एंटर कर रहा है तो वही प्लस माइनस साइन को साइन करना है, बस ये है कि एक बात और कि जब आप नॉर्मल सर्किट ऐसे इस टाइप के सर्किट आप सॉल्व कर रहे हो कि लीनियर टाइप की जो बना हुआ है, तो आप ये रहे कि जब आप माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज के गेन, मतलब आप वोल्टेज को साइन माइनस से साइन साथ लिखोगे, अगर प्लस से माइनस की ओर आपको एलिमेंट में देखने को मिल रहा है तो उस समय आपको वोल्टेज ड्रॉप मतलब आप उस समय प्लस के साथ वोल्टेज की लिखोगे इक्वेशन में, ठीक है ना। मैं जैसा कि मैं सोचता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अगर क्लियर हो गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए, तो
आगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आपको कॉन्सेप्ट पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरी फिजिक्स ऐसे ही बिना कुछ हटाए हुए आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू बच्चे।